दिवंगत किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 90वीं जयंती पर आज राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में भारतीय किसान यूनियन ने एक बड़ा धरना आयोजित किया। प्रदेश भर के हजारों किसान इसमें शामिल हुए। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चालान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव के समय किसानों से मुफ्त बिजली, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने और बकाया जल भुगतान करने के जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। चालान ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की बात कहते हुए ये भी मांग की है कि बारिश से आलू और सरसों की फसलों को हुए नुकसान का जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही जमीन अधिग्रहण के कम मुआवजे की दरों को सुधारा जाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो चुनाव से पहले भारतीय किसान यूनियन प्रदेश में नई रणनीति के तहत एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगा, जिसकी सूचना सही समय पर दी जाएगी। हमारे राष्ट्र महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पे जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, किस तरीके का ये कार्यक्रम है किसानों का? देखिए, महात्मा टिकैत की जयंती पर आज किसान बड़ा दर्द में, बहुत कष्ट में। महात्मा टिकैत ने इस लड़ाई को छेड़ा था, पर उन्होंने कहा था कि किसान के उत्पाद की कीमतें 1967 को आधार वर्ष मानकर उसकी कीमतें दे दी जाए। एक लंबा संघर्ष उन्होंने किया और ताज जीवन भर वो इसी लड़ाई को लड़ते रहे कि किसान के उत्पाद की कीमतें सन 1967 को आधार वर्ष मानकर मिलनी चाहिए। आज महात्मा टिकैत की जयंती पर हम सरकार से महात्मा टिकैत की उसी बात को दोहराना चाहते हैं कि किसान की संपन्नता स्वामीनाथन कमेटी की उस रिपोर्ट में नहीं है, जहां आज हम जिक्र करते हैं कि उसका C2+50 फार्मूला को इम्प्लीमेंट करते हुए उसकी कीमतें दी जाए। उसकी संपन्नता का अगर रास्ता है तो सन 1967 को आधार वर्ष मानकर किसान के उत्पाद की कीमतें मिलनी चाहिए। किसान आज 79 वर्षों के दरमियान इस स्वतंत्र देश में उतना बदहाल हुआ है कि उसे रोज़ आत्महत्या करनी पड़ रही हैं, और आत्महत्या के साथ साथ उसको जो इस देश के लिए वह खाद्यान्न पैदा करके देता है, जब कभी इस फसल की बुवाई की बात आती है तो उसको खाद की कालाबाजारी से भी गुजरना पड़ता है, और जब उस फसल को बेचने की बात आती है तो वो कम कीमत पर बिकती है। वर्तमान समस्या खाद की है और बाढ़ की है, पानी बहुत आया है, आलू की फसल हो या कई फसलें हो बर्बाद हुई हैं। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार को आज ये देखना चाहिए कि बाढ़ से जितनी फसलें बर्बाद हुई हैं और ऐसे में वर्षा होने से आलू की फसल, सरसों की फसल जो बर्बाद हो गई है, उसमें सरकार को स्वयं सोचना चाहिए था। अब तक उसको ये फैसला कर लेना चाहिए था कि उसका मुआवजा किसान को मिलना चाहिए था, और बाढ़ में जितनी भी फसल बर्बाद हुई हैं उसका मुआवजा अब तक मिल जाना चाहिए था, तय हो जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस देश के अंदर सभी बातें करी जाएंगी, बहुत सारी बातें चलेंगी, इसमें जाति की बातें चलेंगी, बिरादरी की बातें चलेंगी, इसमें धर्म की बातें चलेंगी और किसान को बांटने का कार्य किया जाएगा। लेकिन इस देश के अंदर जब किसान पर आफत आएगी, उस आफत के समाधान के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी, एक हम सत्ता वाली पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो अन्य राजनीतिक पार्टी हैं वो भी किसान की बात नहीं करती हैं, बल्कि किस तरह से वो सत्ता में फिर दोबारा से उसमें स्थापित होंगे, वो इसका अपना एक फार्मूला तय कर रही हैं। हमारा कहना किसानों से और मजदूरों से यही है, इस देश में 70% किसान और मजदूर है, और 70% किसान और मजदूर जिस दिन एक दिन होता है उसको किसी सत्ता को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में बैठे हुए इस देश की सरकार को जिस वो हुक्म देगा और इस देश की सरकार को वो बात माननी पड़ेगी।